हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। हालांकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्रेडिट स्कोर के बारे में सुना होगा, बट आपको शायद डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आज मैं क्रेडिट स्कोर को डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। पहले जान लेते हैं क्रेडिट स्कोर एग्जैक्टली क्या होता है। आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसके बेस पे जो क्रेडिट रिपोर्ट इशू करने वाली कंपनीज होती है वो आपको एक क्रेडिट स्कोर देती है। और उस क्रेडिट स्कोर के बेस पे आपकी क्रेडिट हेल्थ या फिर क्रेडिट वर्दीनेस डिसाइड होता है। मतलब आपको एक 300 से लेके 900 के बीच में एक स्कोर दिया जाएगा, और जितना आपका स्कोर ज़्यादा होगा उतना आपका जो क्रेडिट हेल्थ है वो अच्छा होगा। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जारी करने वाली कंपनीज इंडिया के अंदर, जैसे कि सिबिल, एक्सपीरियन, CIRF या फिर एक्वाफेक्स। तो ये 4 कंपनीज अभी मैंने तो आपके लिए दिखाई है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जारी करती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे। हालांकि मैंने इनिशियली आपको 4 कंपनीज के नाम दिखाए, बट आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिबिल, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत फेमस है सिबिल। नॉर्मली सिबिल का क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रेफ़र किया जाता है लोन देने से पहले या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि रोल ऑफ सिबिल क्या है इस प्रोसेस के अंदर। तो नॉर्मली जो है बैंक्स और जो लेंडर्स होते हैं जो पैसा लेंड करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, वो जो है अपने पास जितना भी रिकॉर्ड रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर आदमी को उन्होंने जो भी लोन दे के रखा हुआ है फिर क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है, उसका जो डिटेल है वो मंथली बेसिस पे सिबिल के पास सबमिट करती है। जैसे कि आपको पता होगा अपने बैंकिंग सिस्टम में वेदर इट इज़ क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जो भी लेना हो, आपको सब कुछ जो है अपने पैन कार्ड से लिंक होता है। तो जैसे आप कुछ भी लेते हो, लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो आपको पैन कार्ड सबमिट करना पड़ता है। तो अभी ये सब डिटेल्स जब भी सिबिल के पास जाती है तो हर एक इंडिविजुअल का अपने पैन के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही डिटेल सिबिल के पास आता है, सिबिल के अंदर पूरा प्रोसेस होता है, और सिबिल इस प्रोसेस के बाद एक CIR मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जारी करती है, और उसके साथ वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक क्रेडिट कोड इशू करती है। तो फिर उसके बाद अगर उस इंडिविजुअल का कोई लोन का एप्लीकेशन आया हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए वो पर्टिकुलर बैंक या फिर लेंडर इस क्रेडिट कोड का उपयोग कर सकता है। मतलब अगर क्रेडिट कोड उसका ज़्यादा है तो बैंक को लोन देने में आसानी होती है या फिर क्रेडिट कार्ड जल्दी से इशू कर सकते हैं। तो हम लोग रोल ऑफ सिबिल तो देख लिया क्रेडिट स्कोर जनरेशन के अंदर, बट ये जो क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है उसके अंदर क्या फैक्टर्स है, मतलब कोई कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करके सिबिल इस स्कोर को इशू करता है। तो पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पेमेंट हिस्ट्री। मतलब आपने कोई प्रीवियसली लोन होल्ड किया हो या फिर क्रेडिट कार्ड होल्ड किया हो, तो उनका जो पेमेंट है, मतलब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो गया या फिर लोन का जो हम EMI पे करते हैं उसका जो पेमेंट है, आपने कितने टाइम परफेक्टली किया है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बार अच्छे से पेमेंट किया है तो आपका जो स्कोर है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा और आपका स्कोर जो है 900 के क्लोज आएगा। सेकेंड मेन फैक्टर है जो आपके क्रेडिट स्कोर को बैडली इम्पैक्ट कर सकता है, वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उसके अंदर आपको अच्छा खासा लिमिट मिला है 5 लाख तक का, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। मतलब मंथली आप हार्डली 1000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, प्रॉपरली उस कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये आपको बैडली इम्पैक्ट कर सकता है। तो नॉर्मली जो है आपके पास जो लोन मिला हुआ है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसको आपको एटलीस्ट 10% यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट आप 10% तक यूज़ करोगे तो आपका पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा क्रेडिट स्कोर। अगर आप 33% के ऊपर उसको यूज़ करते हो, आपके जो क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट मिला है, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिवली भी हो सकता है। तो ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला हुआ है आपको ध्यान से यूज़ करना है। तो पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइजेशन ये 2 मेन फैक्टर्स रहते हैं आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करने के लिए, वेदर इट इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव। बट इसके साथ साथ और भी 3 पॉइंट्स रहते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि एज ऑफ क्रेडिट, मतलब आप कितने टाइम से आपका EMI पे कर रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हो। तो जितना आपका क्रेडिट का एज जो है वो ज़्यादा रहेगा वो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए अच्छा रहेगा। एज ऑफ क्रेडिट तो है जो है मीडियम इम्पैक्ट डालता है आपके क्रेडिट स्कोर पे, बट और 2 फैक्टर्स है जैसे कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स, मतलब आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट, मतलब आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर कितने अकाउंट्स आप होल्ड कर रहे हो, मतलब कितने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होल्ड कर रहे हो आप, या फिर
अलग अलग लोन होल्ड कर रहे हो, तो जितने अकाउंट रहेंगे उसका भी इम्पैक्ट होता है आपके क्रेडिट स्कोर पे, बट वो इतना नहीं होता, बहुत कम इम्पैक्ट रहता है। इसके साथ साथ पांचवा फैक्टर जो है वो है क्रेडिट इंक्वायरीज। मतलब आप मल्टीपल टाइम्स लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जितने भी आपके नाम से इंक्वायरीज जाएंगी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए, वो भी आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करता है। तो उसका भी, अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज कर रहे हो, उसका भी इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे हो सकता है, बट वो भी एकदम पार्शियली होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होगा नहीं। तो आई होप जितना मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको कुछ बेसिक आइडिया तो आया होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ क्रेडिट रिपोर्ट, मतलब जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको मिलेगा, आपको क्या देखना है। तो पहले मेन तो उसके अंदर रहेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर। तो 300 से लेके 900 तक आपको एक क्रेडिट स्कोर इशू किया जाएगा। आपका क्रेडिट स्कोर अगर 750 प्लस है तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है नॉर्मली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आपके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के सेकेंड पार्ट में आपको दिखेंगे आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस। इसके अंदर आपके लेटेस्ट अपडेट किए हुए लेटेस्ट 4 एड्रेसेस दिखेंगे आपको, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मान लो। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है कि जो भी एड्रेसेस, मतलब लेटेस्ट 4 जो एड्रेसेस आपके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके वो करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको ये चेक कर लेना है। तो आपके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के थर्ड पार्ट में आपको दिखेंगे आपके अकाउंट्स के पूरे डिटेल्स। तो इसके अंदर आपके पहले तो आएगा अकाउंट समरी। तो इसके अंदर आपके जितने भी अकाउंट्स है उसकी समरी दिखाई देंगी। उसके अंदर आपको दिखेगा इंस्टीट्यूशन का नाम, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास से आपने लोन ले के रखा हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड लेके रखा हुआ है। उसके बाद आपको दिखेगा अकाउंट टाइप, मतलब अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेके रखा हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ रहेगा, लोन लेके रखा हुआ है तो लोन अकाउंट लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। इसके बाद अकाउंट नंबर दिखेगा आपको, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा। और उसके बाद अकाउंट का स्टेटस, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था उसको क्लोज़ किया है तो यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ दिखेगा। अगर लोन चालू है तो यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा। तो ये 4 बेसिक डिटेल्स आपको देख लेनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स रहती है बट वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये 4 डिटेल्स को वेरीफाई कर देना है। इसके साथ साथ आपके अकाउंट्स के पूरे डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि आपने अकाउंट कभी ओपन किया था, कभी क्लोज किया था, उसके डेट्स आप चेक कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, पेमेंट हिस्ट्री का। मतलब आपने ईएमआई कौन से परफेक्टली टाइम पे किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो पूरा इसका डिटेल हर एक अकाउंट के साथ आपको इधर आपको दिखाई देगा। तो इसको आपको एक बार चेक कर लेना है ठीक से। इसके साथ साथ जितने भी कंपनीज, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके नाम पे इंक्वायरीज करती है सिबिल के पास क्रेडिट स्कोर के लिए, उसका भी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट के अंदर दिखाई देगा। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए इंक्वायरी किया है वो आपको दिखाई देगा, कौन से डेट में उन्होंने किया है वो भी आपको इसमें देख सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये सब डिटेल्स आपके क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत लगता है या फिर कोई भी क्वेरी रहेगा आपके क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर, तो अभी मैंने जो ये लिंक दे के रखा हुआ है सिबिल का, इसके ऊपर जाके आप आपका एक टिकट रेस कर सकते हो कि आपका क्या डिस्प्यूट है। अगर आपको जो चीज़ें हैं कुछ गलत है उसको आपको करेक्ट करवाना है, तो इसके लिए एक टिकट रेस कर सकते हो इस लिंक के ऊपर जाके। अगर आपको भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो आप पैसा बाज़ार वेबसाइट के थ्रू आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो CIR रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। पैसा बाज़ार का सिबिल के साथ टाइप किया हुआ है तो आप को सिबिल का रिपोर्ट वहाँ से मिल जाएगा फ्री में। नॉर्मली जो फुल फ्लेज जो रिपोर्ट रहता है, मतलब पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट, वो पेड रहता है, बट आपके लिए जितना इन्फॉर्मेटिव जो डिटेल रहेगा वो आपको फ्री वर्जन में मिल जाएगा। तो आप पैसा बाज़ार के थ्रू उसको कर सकते हो। अगर आपको भी पूरा प्रोसेस जानना है, उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि पैसा बाज़ार वेबसाइट को यूज़ करके आपको क्रेडिट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अच्छे इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।